सातवां हत्याकांड है और दूसरा हत्याकांड ऐसा जो 3 दिन के भीतर किसी के घर में दस्तक देके उसकी जान ली गई है। जो रंजिश बोल रहे कल उसी कारण उसके ऊपर कल हमला किया गया। वो कल उसके घर में पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद बाहर आया, उसके बाद वो तुरंत उसको मारा गया। ये आपको कैसे पता? सुने आपको ही बताया? पुलिस की गाड़ी आप पीछे देखिए, मोहन नगर थाना पुलिस की टीम की जो गाड़ी है उसमें तुषार नेताम जो मुख्य आरोपी है वो बैठा हुआ है। पुलिस ने आज उसको लाया है सीन रिक्रिएट करने ताकि समझ आ पाए कि क्या आपसी रंजिश थी, क्या कारण था कि वो उस व्यक्ति के खून का प्यासा हो गया। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और हमारी प्रारंभिक विवेचना कर रहे हैं इसमें। आप सब क्राइम का ग्राफ समझिए, सबका क्राइम जो है छोटा छोटा कारण है, ऐसा कोई संगठित अपराध नहीं है। जिस प्रकार से हमें पहले सुनने में आता था कि 2 गैंग है, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पर यहाँ पर छोटी छोटी बात को लेकर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कारण क्या है? नशा। जहाँ कानून से ज़्यादा डर अब खामोशी का है, वहाँ इंसाफ की मेज़ पर खून का स्याही चढ़ा है। जिस जगह पर जहाँ मौजूद हूँ मैं, ये दुर्ग का शंकर नगर का गली नंबर 3 है और यहाँ पर आप ज़मीन पर देखेंगे तो खून की स्याही से ज़मीन रंगा हुआ है और चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि दुर्ग में पिछले 1 महीने में ये 7वां हत्याकांड है और दूसरा हत्याकांड ऐसा जो 3 दिन के भीतर किसी के घर में दस्तक देके उसकी जान ली गई है। 2 दिन पहले हमने मॉब लिंचिंग की खबर दिखाई थी जो थाना कोतवाली क्षेत्र का था, जहां पर 8 से 10 लड़के दरवाज़ा तोड़ते हैं और संतोष को घुमाते हैं और इतना मारते हैं कि सुबह तक उसकी जान चली जाती है। अब ताज़ा मामला सामने आ रहा है यहाँ से। ये घर, इस घर में पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। जो शख्स है उसका नाम योगेश विश्वकर्मा बताया जा रहा है, इसकी उम्र करीबन 35 साल के आसपास थी। कल रात की घटना है, 10:30 के आसपास यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उसको घर से बाहर बुलाते हैं। विवाद शुरू होता है जिसके बाद वो खूनी रंजिश में बदल जाता है। अगर आप रोड पर देखेंगे जो धुल चुके खून के स्याही के निशान हैं, उस पर पुलिस 12 घंटे बाद आकर वहाँ पर उस जगह को सेव कर रही है। इससे आप स्थिति भी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है दुर्ग में। और ये जहाँ जहाँ आप सड़क पे देखेंगे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। अगर आप उसको सोचने का प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति के साथ रात को क्या हुआ होगा तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ 100 मीटर दूर से चाकू मारा, जिसके बाद वो यहाँ पर आके अपने घर के सामने गिर गया। खून पड़ा हुआ है और लोगों की भीड़ यहाँ पर है, पर लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको अपनी सुरक्षा प्यारी है। पर जब तक लोग सजग नहीं होंगे तब तक ऐसा ही घटनाएं होते रहेंगी। और पूरे ज़िले की बात की जाए तो दुर्ग में पिछले 1 महीने में 14 से 15 हत्याकांड हो चुके हैं, चाहे वो दुर्ग शहर हो या फिर दुर्ग ग्रामीण का क्षेत्र हो या फिर भिलाई शहर हो। आप ये जो चौक का निशान देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा किया गया है, उस क्षेत्र को सेव किया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी आई हुई है, मोहन नगर थाना क्षेत्र की पुलिस आई हुई है। और यहाँ पर एक कार है, कार आप देखिए, उस कार में भी खून के धब्बे हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विवाद शुरू हुआ यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि खून के जिस प्रकार के निशान है यहाँ पर, उसके बाद वो भागा उस तरफ जहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है और वहाँ पर वो जाकर गिर गया। पर जब ये पूरी घटना हो रही थी तब कोई भी उसे बचाने नहीं आया, कोई मौके पर नहीं पहुंचा। जब वो पूरे औंधे मुंह वहाँ गिर गया, जब उसकी बीवी ने रो रो कर चिल्लाया, तब जाकर कुछ लोग पहुँचे और उसको बाइक में बैठाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगती है। मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनसे हमने पूछा कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तब पता चला कि अभी कुल इस मिलाके इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नामजद आरोप उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो 3 नाम बताए जा रहे हैं, उसमें शामिल है तुषार नेताम, तिलक और चंदन। पुलिस की गाड़ी आप पीछे देखिए, मोहन नगर थाना पुलिस की टीम की जो गाड़ी है उसमें तुषार नेताम जो मुख्य आरोपी है वो बैठा हुआ है। पुलिस ने आज उसको लाया है सीन रिक्रिएट करने ताकि समझ आ पाए कि क्या आपसी रंजिश थी, क्या कारण था कि वो उस व्यक्ति के खून का प्यासा हो गया। मोहन नगर थाना क्षेत्र में पहली घटना हुई थी स्टेशन में, जहां पर स्टेशन परिसर में रात को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस व्यक्ति की आज तक पहचान नहीं हुई है। कफन दफन पुलिस के द्वारा कर दिया गया है, आरोपी पकड़े गए हैं। उसमें क्या मामला था आपको मैं बता दूं, 7 मर्डर के बारे में आपको गिना देता हूं। पहले में सबसे पहला 9 तारीख को इंदिरा मार्केट में हत्याकांड हुआ था कोतवाली थाना क्षेत्र में, जिसका कारण था बीड़ी।
दूसरा हत्याकांड 11 अक्टूबर पंचशील नगर, उसमें वजह था सिगरेट और बीड़ी। 17 अक्टूबर कलेक्टर के पीछे वाली बस्ती में हत्या हुआ था। वो लड़की शादी करके लव मैरिज कर ली थी, तो उस मामले में उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। 21 अक्टूबर को दुर्ग स्टेशन परिसर में मर्डर किया गया था। वजह चाय पीने के लिए मात्र 40 रुपये उसने मांगा था, जो नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। 1 नवंबर को पद्मनाभपुर में साले ने जीजा की हत्या कर दी, कुछ हिस्से बंटवारों को लेकर। उसके साथ ही 7 और 8 नवंबर के मध्य रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र में संतोष नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। और ये 7वां हत्याकांड है 1 महीने के अंदर, 9 तारीख से 9 तारीख तक। कल रात को मोहन नगर के शंकर नगर क्षेत्र में जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर है, जिस कारण से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पर लोग एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हो गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि अगर वो किसी की जान लेंगे तो उनका ना सिर्फ उनका परिवार तबाह होगा, जो आरोपी है उनका भी भविष्य और उनका भी परिवार तबाह होगा, क्योंकि उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था के पर सवाल या निशान उठाता है कि किस प्रकार से कानून का डर और जो पुलिस का डर है वो लोगों में कम होते जा रहा है। इसके अलावा भी कई कांड हुए हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो भिलाई और दुर्ग के हैं। बात की जाए, सबसे पहले पावर हाउस के बैरागी पारा में मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद रंगोली के लिए खुर्सी पार के टेल्हा नाला के पास मर्डर हुआ। खुर्सी पार में जीएफ के घर, गर्लफ्रेंड के घर बॉयफ्रेंड का हत्या हुआ। उतई में मजदूर का हत्या हुआ। माता त्योहार के दौरान अरसनारा में एक युवक का हत्या हुआ। पाटन में भी एक गाँव में एक मातर के दौरान एक युवक का हत्या हुआ। और एक बहू ने अपनी दादी सास को नंदिनी थाना क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया। और एक और घटना रानी तरई थाना क्षेत्र में हुआ, जहाँ दातून के लिए एक महिला ने दूसरी महिला की जान ले ली। अब सब क्राइम का ग्राफ समझिए, सबका क्राइम जो है छोटा छोटा कारण है, ऐसा कोई संगठित अपराध नहीं है। इस प्रकार से हमें पहले सुनने में आता था कि 2 गैंग है, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पर यहाँ पर छोटी छोटी बात को लेकर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कारण क्या है? नशा। छत्तीसगढ़ में शराब तो खुलेआम बेचा जा रहा है, उसके अलावा ड्रग्स, गोली और न जाने क्या क्या वो भी पकड़ा रहा है। पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चिट्ठा का पूरा नेक्सस तोड़ा गया है, 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोली और गांजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। बीते दिनों भी 2500 जो नशीली दवाइयाँ थी उसको पकड़ा गया। पर उसके बाद भी अगर लोगों के पास नशे की सामग्री पहुँच रही है तो इस सवाल निशान उठाता है। यही वो जगह है जहाँ से पूरा शुरुआत हुआ। और वहाँ पर आप देखिए फॉरेंसिक की टीम भी पहुँच चुकी है, FSL की, जो से संकलन कर रही है, जो सबूत जुटा रही है, क्योंकि पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, हाई प्रोफाइल इलाका है। और FSL की टीम वहां जांच कर रही है। और वो उस घर के अंदर ही वो व्यक्ति रहता था जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। आगे आपको और अपडेट देंगे और लोग क्या कह रहे हैं और इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी आपको। योगेश विश्वकर्मा को जब घायल अवस्था में अस्पताल ले गए थे, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? नंदू कुमार। आप क्या कैसे पता चला आपको, कब ले गए? मम्मी बताई हमारे को कि झगड़ा हो गया करके, चलो तो करके हम आए वहाँ से, तो देखे तो यहाँ पड़ा था। फिर हम लोग उसको तुरंत ऑन द स्पॉट में हॉस्पिटल लेके गए। सांसें चल रही थी यहाँ पे? नहीं चल रही थी। और तब तक कोई एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी? कुछ नहीं था। कुछ नहीं आया था। और घर में कौन कौन रहता है उनके? उनकी मिसेस और 2 बच्चे हैं। उनके मम्मी पापा उधर रहते अलग गली नंबर 5 पे। तो क्या विवाद हुआ, कुछ समझ आया आप लोग? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है। रात को खत्म हो गए थे? हाँ, रात में छो गया था। ठीक है, तो ये आपने सुना कि जो अस्पताल ले गए थे वो है बाइक पर बैठा कर उनको अस्पताल ले गए थे। तब तक ना एम्बुलेंस ना पुलिस की गाड़ी यहाँ मौके पर पहुंची थी। शंकर नगर के कुछ निवासी से बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नशाखोरी यहाँ पर खुलेआम होती है और पुलिस की गश्त 0 है। जी गोस्वामी जी, बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का अड्डाबाजी चलता रहता है? आए दिन यहाँ के जो लड़के रहते हैं, जिस प्रकार कल इसको मारे गए, उसके द्वारा पहले भी यहाँ बैठ के गांजा दारू नशा करते हैं। तो ये सामने रहता है, उसका 2 घर है, एक आगे रहता है जिनका खुद का घर है, अभी अपनी वाइफ के साथ किराए के घर में रहता है। तो पहले भी ये 2-3 बार विरोध कर चुका है कि यहाँ बैठ के भाई खाए पियो मत करो, घर परिवार ऐसा करके। तो वो कल वही पुरानी जो रंजिश बोल रहे, कल उसी कानून के ऊपर कल हमला किया गया। वो कल उसके घर में पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद बाहर आया, उसके बाद वो तुरंत उसको मारा। ये आपको कैसे पता, सुने आप कोई बताया? देखे हाँ, हम लोग जैसे सूचना पता चली, हम लोग सब अलग अलग जगह थे, हम लोग तुरंत आए और जो देखा है आसपास जो है हमको पता चला, तो उस हिसाब से बता रहे। जिस समय विवाद हो रहा होगा, हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, वहाँ पे गाली गलौज हो रहा होगा, उस समय कोई था यहाँ पे? हाँ, वो था एक प्रवीण मेश्राम नामक लड़का था, वो जो सब देखा है। एक वो था। क्या काम करते थे वो जो मृतक है? मृतक का स्टील रेलिंग का काम था, ठेकेदार था वो।
स्वभाव कैसा था, कुछ पहले कुछ और रिकॉर्ड वगैरह? रिकॉर्ड वगैरह था ऐसा, पर लड़ाई झगड़ा वाला नहीं था। वो नशे पत्ती में रहता था, पीता खाता था, हल्का फुल्का कभी था, पर ऐसा वो चाकू मारना, छेड़छाड़ करना ऐसा नहीं। जिस प्रकार पुलिस बोल रही है कि उसकी बीबी को छेड़ा गया, पर ये साफ साफ गलत है। हम सब मान लेंगे कि सब किया होगा, पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये ऐसा मामला पहली बार इस गली में आया, इस जगह में आया? हाँ, ऐसा मामला पहले आए दिन तो अभी नशाखोरी लगातार चल रही है। नशाखोरी लगातार लोगों ने कंप्लेंट किया होगा थाने में एसपी से? हाँ, अपन तो बताए हैं, सबको बताते ही हैं। उसके बाद कुछ पेट्रोलिंग बढ़ी, गश्त आई? कोई पेट्रोलिंग गश्त नहीं बढ़ी। हम यहाँ रहवासियों के द्वारा कई सालों से चौकी की मांग कर रही है, जो आज तक कोई पूरी नहीं की है। तो रात को पुलिस कब पहुंची आप लोग की जानकारी के अनुसार यहाँ पर? पुलिस आ गई थी तो आधे घंटे के आसपास। तब तक उसको ले गए थे? हाँ, ले गए थे। 2 लोग थे, एक जिस सोनू भाई। प्रकार से खून पड़ा हुआ है, उसे लग रहा है कि एकदम उसको गंदे तरीके से चाकू बेरहमी से मेरे पास मैं फोटो भी देखा हूँ, जिस तरह मारे थे। हॉस्पिटल तो मैं नहीं पहुँच पाया, लेट पहुँचा था, पर देखा हूँ जिस हिसाब से, मतलब बहुत बड़ा होल दिख रहा है जिस चाकू मारा गया। बहुत बेरहमी से मारा गया। हमारे पास उसका फुटेज भी है। आप यहीं रहते हैं आप भी? जी। कैसे पूरा मामला, क्या आपको जानकारी है? जानकारी हमको ऐसा पता चला कि हम खड़े हुए थे वहाँ मैदान में। ठीक है। उसका छोटा लड़का दौड़ते दौड़ते आया, तो हम लोग वहाँ से पापा को मार दिए अच्छा, उसका बेटा आया? हाँ, 2 बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं उसके। तो छोटा वाला आया था, तो अपने वहाँ वाले घर जा रहा था। तो उस समय तक रास्ते में कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया? नहीं आया। फिर उसके बाद हम वहाँ से जितने भी थे लड़के सब दौड़ के आए हैं। तो उनमें से हम लोग सब लेके सोनू और क्या नाम है, छोटू, नंद कुमार जवादे, वो और मैं सब गाड़ी में डाले और लेके गए अस्पताल। कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं आया था, ना हमको रिक्शा मिला, कुछ नहीं मिला। हम बाइक में डाले और ले चले गए। आरोपी का नाम सामने आ रहा है जिनको पकड़े हैं, वो क्या यहीं के रहने वाले हैं? हम नहीं जानते सर उसके रहने वाले। हाँ, ये बाजू में आमापारा नामक वार्ड है, वही रहते हैं। उनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह है? पहले आप लोग को जानकारी में परेशान करते हैं ऐसा टाइप से कुछ? नहीं, संदिग्ध गतिविधि में तो संलिप्त है, इतना पता है, पर रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि पुराना रिकॉर्ड है कि नहीं। छोटे छोटे हैं। तो देखिए पूरा मामला, 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, उसकी माँ अकेले रह गई, विधवा हो गई। और जो बताया जा रहा है लोगों के अनुसार कि नशे पत्ती के नाम पर यहाँ पर उसमें बात बढ़ा कि आप यहाँ नशा मत करो, उसके बाद मार दिया गया। अब हालांकि परतें खुलनी बाकी है, अभी हम बता नहीं सकते कि कारण क्या था। जो भी अपडेट आएगा आगे आपको बताएंगे। आगे आप सुनिए कि रात को एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ ने इस मामले में 23 सेकंड क्या कहा। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में एक युवक की यहाँ पर धारदार हथियार से उसको घायल किया गया था, हॉस्पिटलाइज कराया गया था। वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और हमारी प्रारंभिक विवेचना कर रहे हैं। इसमें 2-3 नाम आए हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है।